नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एजुकेशन विषय के PhD कोर्स वर्क के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो देखते हैं सिलेबस। पहले इसका हम आउटलाइन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें देखिए 2 पेपर हैं। पहला पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरा है ICT एंड साइबर एथिक्स इन रिसर्च। तो जो पहला पेपर है इसमें थ्योरी 3 क्रेडिट का होगा और प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का होगा। तो इस तरीके से टोटल ये 4 क्रेडिट का हो जाएगा। जो थ्योरी पेपर है इसका इवेल्युएशन जो होगा उसमें 70% एक्सटर्नल होगा और 30% इंटरनल होगा। अर्थात अगर 100 नंबर का होगा तो 70 नंबर का एक्सटर्नल होगा और 30 नंबर का इंटरनल होगा। इसका जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो 1 क्रेडिट का है और इसका जो इंटरनल ये जो इसका इवेल्युएशन होगा वो इंटरनल होगा और वो टोटल 100% इंटरनल ही होगा। ये 30 आवर्स का होगा और ये 45 आवर्स का। इस तरीके से टोटल ये एक पेपर 4 क्रेडिट का हो जाएगा। दूसरा पेपर जो है वो ICT एंड साइबर एथिक्स इन रिसर्च है। ये भी थ्योरी 3 क्रेडिट का और प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का होगा। तो टोटल ये 4 क्रेडिट का हो जाएगा। इसका भी वैल्यूएशन उसी तरीके से होगा, एक्सटर्नल 70% और इंटरनल 30%। और जो इंटरनल है इसका वो टोटल इंटरनल प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है वो टोटल इंटरनल होगा, वो 100% इंटरनल ही होगा। इस तरीके से अगर हम टोटल देखें तो आपका जो कोर्स वर्क का सिलेबस है वो 8 क्रेडिट का हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पेपर दिया गया है उसका कंटेंट क्या है। तो ये फर्स्ट पेपर है इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी और इसका जो कंटेंट है फर्स्ट यूनिट मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसमें पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा है काइंड्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। थर्ड टॉपिक है एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंसेज। नेक्स्ट है एजम्पशंस, पोस्टुलेट एंड हाइपोथेसिस। सेकेंड लास्ट टॉपिक है इसका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और लास्ट टॉपिक है सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सेकेंड यूनिट इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसका फर्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेज। इसमें फिनोमेनोलॉजिकल, एथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल मेथड मॉडल लिखा है इसमें, नरेटिव। सेकंड है टूल्स एंड टेक्निक्स। थर्ड टॉपिक है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन और लास्ट है इसका डाटा इंटरप्रिटेशन। थर्ड यूनिट में क्वांटिटेटिव रिसर्च है और इसमें भी सेम उसी तरीके से पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेज। इसमें डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कॉजल कंपैरेटिव, कॉसी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स, फिर है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन और नेक्स्ट लास्ट है इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन। यूनिट 4 इसमें मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च है। इसमें फर्स्ट है पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेज, इसमें सिक्वेंशियल, कंकरेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। सेकेंड टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन और लास्ट है इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन। यूनिट 5 इसमें स्टैटिस्टिक्स है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा बेस्ड पेपर, कॉन्सेप्चुअल पेपर, रिव्यू बेस्ड पेपर। सेकेंड लास्ट टॉपिक राइटिंग रेफरेंसेज एंड लास्ट है कॉमन एरर्स इन रिपोर्ट राइटिंग। अब इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो 1 क्रेडिट का होगा, अभी तक ये 3 क्रेडिट का थ्योरी पेपर था। इसमें पहला है इनलिस्टिंग ऑफ 10 रिसर्च जर्नल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स रिसर्च इंटरेस्ट एरिया। सेकेंड है
enlisting of 10 international national institutes working in students' research interest area. थर्ड है writing of a research paper to be published in any journal. फोर्थ है item framing for different types of research tool. And last है review of 3 theses of different types. अब सेकेंड पेपर इसका ICT एंड साइबर एथिक्स इन रिसर्च. ये फर्स्ट यूनिट इसका है ICT एंड रिसर्च, इसका फर्स्ट टॉपिक है. ICT इन रिसर्च सेकंड है कंप्यूटर एथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज. नेक्स्ट है गाइडलाइंस टू चूज वेब ब्राउज़र्स. एंड लास्ट है सिक्योरिटी मेजर्स फॉर यूजिंग वेब ब्राउज़र्स. सेकेंड यूनिट ई सोर्सेज इन रिसर्च. इसमें पहला है ओपन सोर्सेज, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम, तीसरा है ऑनलाइन टूल्स फॉर रिसर्च एंड लास्ट है ई कंटेंट गाइडलाइंस एंड क्रिएशंस. थर्ड यूनिट कॉन्सेप्ट्स इन रिसर्च. इसमें है पीयर रिव्यूड, स्कॉलरली जनरल, रेफरीड जनरल, इम्पैक्ट फैक्टर, क्यू इंडेक्स, एच इंडेक्स, टारगेट जनरल, ऑनलाइन सबमिशन, कॉपीराइट ट्रांसफ़र, मेटा डाटा, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, स्कॉपस इंडेक्स, ISSN, ISBN, रिसर्च गेट, UGC केयर लिस्ट, एरिक इंटरनेट अचीव्स, जे स्टोर, शोध गंगा, इन्फ्लिबनेट, गूगल स्कॉलर, ऑनलाइन डाटाबेस, मनपुत्र, प्रोक्वेस्ट, अनरिच वेब, डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल. एंड लास्ट का इसका है ई बुक्स एंड ई जर्नल्स. फोर्थ यूनिट इसमें स्टैटिस्टिकल पैकेज है. फर्स्ट है यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन रिसर्च, सेकंड है ऑनलाइन टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, थर्ड है ऑनलाइन टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस एंड लास्ट है वेरियस स्टैटिस्टिकल पैकेज. इसमें SPSS, PSPP, SAS एंड आर्मी टैब. यूनिट 4 यूनिट 5 इसमें रिसर्च एथिक्स है. इसमें पहला है एथिक्स इन राइटिंग, सेकंड है एकेडमिक इंटीग्रिटी, थर्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फोर्थ है प्लेगरिज्म पॉलिसीज एंड पेनाल्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड लास्ट है फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज ऑफ एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर. ये तो थ्योरी का हो गया. अब प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का है इसमें, और इसमें फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इफ एनी वन फॉर्म, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ गूगल फॉर्म फॉर डाटा कलेक्शन, थर्ड है डाटा एनालिसिस थ्रू एनी वन स्टैटिस्टिकल पैकेज, फोर्थ है इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन ऑफ डाटा यूजिंग एनी स्टैटिस्टिकल पैकेज एंड लास्ट है सर्चिंग एंड लिस्टिंग ऑफ ई रिसोर्सेज फॉर पब्लिकेशंस. तो ये आपका एजुकेशन का कोर्स वर्क का सिलेबस है. तो इसी के आधार पे आपका 6 महीने का कोर्स वर्क होगा और इसी के आधार पे आप क्वालिफाई करने के बाद आपका रिसर्च में आपको सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.